दोस्तों, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना में फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल सब बैन कर रखा है। पर क्यों? चाइना दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी चुराता है, पर कैसे? दूसरे देश तो छोड़ो, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने ही सिटीजन्स की जासूसी करती है, पर क्यों? अगर आपको लगता है पूरा चाइना शंघाई, बीजिंग, ग्वांगझोउ की तरह ही डेवलप्ड है, तो गलत। अगर आपको लगता है चाइना गरीब देशों को लोन देकर उनका डेवलपमेंट कर रहा है, तो गलत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिकल्प कौशिक आज आपको चाइना की कुछ ऐसी रियलिटीज बताऊंगा जो वो दुनिया से छुपाता रहा है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का पूरा इंटरनेट कंटेंट कंट्रोल करती है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना में फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर सब बैन किया हुआ है और केवल चाइनीज सोशल मीडिया कंपनीज ही अलाउड हैं। जैसे कि फेसबुक की जगह रेनरेन, यूट्यूब की जगह यूट्यूब, इंस्टाग्राम की जगह वेबो, व्हाट्सएप की जगह वीचैट। और इन चाइनीज कंपनीज पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा कंट्रोल रहता है। यानी कि चाइनीज लोग किसको क्या मैसेज कर रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहे हैं, सब कुछ सीसीपी को पता रहता है। इस जासूसी के मेनली दो रीजंस हैं। पहला, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि चाइनीज लोग बाहर के लोगों के साथ कोई भी कंटेंट शेयर करें। इससे चाइना की रियलिटी पूरे वर्ल्ड को पता चलेगी। दूसरा, बाहर के लोगों के इंटरेक्शन से चाइनीज लोगों में 1989 की तरह डेमोक्रेसी की डिमांड फिर से उठने लगेगी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसे विंस्टन नाम के एक व्यक्ति ने बनाया है। विंस्टन साउथ अफ्रीका से हैं और 15 साल से चाइना में रहकर वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अपने जान का खतरा होने की वजह से विंस्टन को चाइना छोड़ना पड़ा। इस वीडियो में विंस्टन बताते हैं कि चाइनीज सिटीज हाईली डेवलप्ड हैं, पर अगर आप सिटीज से थोड़ा बाहर या ऑफ हाईवे ट्रेवल करेंगे तो आपको अलग ही चाइना दिखेगा, जो चाइना आपको नहीं दिखाना चाहता। The majority of China is actually very different. Now, I have had the opportunity to explore rural China, and not just rural China, China in general, because don't forget, once you leave these fancy cities and you just go to a slightly smaller city, it changes. Everything changes drastically. Once you leave the cities and you leave the highways, because China's highway network is fantastic, but you can drive across the entire country and not see anything interesting because it's just one long, fairly newly built highway that just cuts through everything. It's the small roads that count. It's the villages up in the mountains. It's the villages down in the valleys. It's the smaller cities and towns that you are forced to travel through when not driving or riding on the highways. I've seen a lot. I've given China a very sort of easy pass on a lot of the terrible things I noticed while traveling through these sort of backwards areas and the smaller cities of China. Usually we drive on the guodaos, which are these G roads, and those are kind of like trucks take them, and they're the national roads and not the highways. And there are no tolls on them, which is nice, but they're always in bad disrepair. But China is about 100 years behind other countries when it comes to personal hygiene. And I'm talking about that in generalities, of course. This does not apply to Sanlitun in Beijing or Coco Park in Shenzhen. पेट्रोल पंप्स या ट्रक स्टॉप्स पर टॉयलेट्स की कंडीशन देखिए। बाहर से चकाचौंध और अंदर से 100 साल पुराना हाल। This is a truck stop toilet in China. हाइजीन नाम की तो कोई चीज ही नजर नहीं आती। चाइना दूसरे देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है, पर अपनी पूरी कंट्री को इक्वली डेवलप नहीं कर रहा है। चाइना में क्रॉनिक कैपिटलिज्म भरा पड़ा है। ये चाइना आपको नहीं दिखाना चाहेगा। अब बात करते हैं चाइना की चोरियों पर। चाइना ने लॉ बना रखा है कि अगर किसी फॉरेन कंपनी को चाइना में बिजनेस करना है तो उस कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी कितनी भी सीक्रेट हो। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ये मतलब नहीं कि कोई चाइनीज कंपनी उस टेक्नोलॉजी को बना सकती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कुछ टाइम बाद ही चाइनीज कंपनीज खुल जाती हैं जो इस टेक्नोलॉजी को बेधड़क बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना ने पहले बाहर की कंपनीज को चाइना में विंड टर्बाइन और सोलर पैनल्स के प्लांट सेटअप के लिए बुलाया और उनसे टेक्नोलॉजी सीखी, और फिर अब कुछ टाइम बाद ही विंड टर्बाइन्स के साथ साथ दुनिया के ज़्यादातर सोलर पैनल्स चाइनीज कंपनी ही बनाती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है कि यही चीज़ चाइना कार मार्केट में भी करने वाला है। अब बात करते हैं चाइना
बात एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को बहुत सारा लोन अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री गेन के इंटेंशन से देती है तो इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं, क्योंकि ये लोन अक्सर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाता है और ये कंट्रीज लोन नहीं चुका पाती और कर्ज के जाल में फंस जाती हैं। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम का एक ऐसा जाल फेंका है जिसमें चाइना गरीब देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर लोन में देता है। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन लोन देने के लिए चाइना इन कंट्रीज के साथ कुछ सीक्रेट नेगोशिएशंस करता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनीज को मिलना चाहिए, बिडिंग ओपन नहीं क्लोज होनी चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ मैन पावर चाइनीज ही होनी चाहिए। यानी कि गरीब देश के लोगों को तो उन्हीं की कंट्री में हो रहे डेवलपमेंट में जॉब भी नहीं मिलते। डेवलपमेंट के लालच में गरीब देश मान तो जाते हैं पर अक्सर लोन नहीं चुका पाते, क्योंकि चाइनीज कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बहुत हाई रेट्स पर लेती हैं। चाइना एक हाथ से देता तो है पर दूसरे हाथ से उससे ज्यादा ले लेता है, और जब कंट्रीज लोन नहीं चुका पाती तो चाइना उनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स अपने कब्जे में कर लेता है। दोस्तों, अंग्रेज गुलामी के लिए कोलोनियलिज्म यूज करते थे। चाइना 21st सेंचुरी में न्यू कोलोनियलिज्म यूज करता है, मतलब नए जमाने में देशों को नए तरीके से गुलाम बना रहा है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि चाइना ने अब तक कौन कौन सी कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसा लिया है और कहां कहां अपने बेसेस बना लिए हैं। इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, जिबूती और केन्या जैसे बहुत सारी कंट्रीज के स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स चाइना ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट तो चाइना ने 100 साल के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। चाइना नेक्स्ट लेवल पर खेल रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया को साथ में मिलकर चाइना को रोकना होगा। अगर हम कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम चाइना को उसके इस मिशन में सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ चाइनीज लोगों की। दोस्तों, हमारी दुश्मनी चाइनीज लोगों से नहीं है, हमारी दुश्मनी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से है। इस बात को मानना पड़ेगा कि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी आगे निकल गया है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इसका पूरा फायदा उठा रही है। चाइना के लोग तो खुद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के गुलाम बने हुए हैं, उन्हें खुलकर बोलने की आज़ादी तक नहीं है। अगर कोई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज करता है तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। हाल ही कोरोना वायरस की बात ओपनली बोलने पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना के ही 5 लोगों को या तो गायब करवा दिया या अरेस्ट कर लिया। सीसीपी अपने हर सिटीजन पर नजर रखे हुए है। 1989 में तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट के दौरान सीसीपी ने अपने ही देश के प्रोटेस्ट कर रहे हजारों सिटीजन्स को मार डाला था। अब आप सोच सकते हैं कि सीसीपी किस लेवल तक गिर सकती है। People used bicycles, pedicabs, whatever they could find to carry away the casualties. दोस्तों, चाइनीज ड्रीम है कि 2049 तक चाइना इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली वर्ल्ड पावर बन जाए। जरा सोचिए, अगर चाइना वर्ल्ड पावर बन जाता है तो चाइनीज लोगों के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे देशों के साथ क्या करेगी? दोस्तों, समझना हमारी जिम्मेदारी है। किसी एक देश के लड़ने से काम नहीं चलेगा, पूरी दुनिया को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आप अपने देश में रहकर और मेहनत करो, चाइनीज प्रोडक्ट मत खरीदो। और हाँ, एंड में मैं सोनम वांगचुक जी के PMIC वायरस इनोवेशन की जरूर तारीफ करूंगा। ये एक ऐसा वायरस है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को खा सकता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।